जय जिनेन्द्र। हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। बंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। अब तक हमने भगवान के समक्ष अपने पापों की आलोचना करते आ रहे हैं। इसी क्रम में अपने लास्ट में हमने अन्नादिक शोध कराई, ताते जू जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गलियारे धूप डराया। अब आप आगे चल रहे हैं। यहां तक तो अपन ने बात करी कि अपने जो असावधानी से जो दोष हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम छंद नंबर 26 पढ़ते हैं। पुनि पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, कि ये तृष्णा वस अग भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। यानी यहाँ पे अपन धन अर्जन, जो पैसा कमाने के लिए और जो आरंभ एक करते हैं उसमें जो हिंसा हो रही है उसके बारे में भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। द्रव्य मतलब धन संपत्ति, कमावन का जिन कमाने के उद्देश्य से, संसारिक जैसे आरंभ का मतलब संसारिक कार्य में प्रवृत्ति, ऐसे कार्य जिससे कि हिंसा जुड़ी हुई हो। हिंसा साजे यानी हिंसा, हिंसा का जो कार्य को अपनाया, हिंसा साजे। तृष्णावश तृष्णा के वश होके, अग भारी मतलब भारी पाप, अग मतलब पाप, रंच मतलब थोड़ा भी, करुणा मतलब दया, थोड़ी भी दया नहीं करी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पुनि द्रव्य कमावन काजे, यानी पुनः द्रव्य यानी पैसा कमाने के लिए बहु आरंभ हिंसा साजे, मैंने बहुत आरंभ और हिंसा की, तो उसका सामान इकट्ठा किया। कि ये तृष्णावश अग भारी, और मैंने तृष्णावश यानी बहुत ज्यादा पैसे का लोभ होके मैंने बहुत सारे पाप कमाया। और करुणा नहीं रंच विचारी, यानी मैंने किंचित मात्र भी करुणा का विचार नहीं किया, करुणा का विचार अपने मन के भीतर नहीं लेके आया। ये जो पद है आलोचना के जो क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इस पहले के जो अपने पदों में दैनिक कार्य से होने वाली अनजानी हिंसा की चर्चा की थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम धन कमाने की इच्छा से हमने जानते हुए भी अनेक हिंसात्मक आरंभ किए। अधिक धन और परिग्रह कमाने की तृष्णा में बड़े, यानी कि बहुत सारे पैसा और उसको कमाने के चक्कर में बड़े बड़े व्यापार किए, कारखाने लगाए, नए नए आरंभ करता गया। इस प्रक्रिया में अनजाने में बहुत सारी हिंसा होती गई। दया और करुणा का विचार किए बिना केवल लाभ के पीछे भागता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो वो काम करो, इसमें ये हिंसा और बिना हिंसा का विचार कर ही नहीं रहे। इसमें ज्यादा हिंसा वो देख ही नहीं रहे, केवल लाभ किसमें प्रॉफिट जिसमें ज्यादा है उसमें अपन भारी भारी कर्म करते रहे। तो मूल कारण क्या है, तृष्णावश, यानी तृष्णा के वश होकर। धन अपने आप में समस्या नहीं है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। समस्या तब उठती है जब धन की तृष्णा से जो है वो विवेक और करुणा पे हावी हो जाती है। वो क्या है, आपके विवेक को भ्रष्ट कर देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तृष्णा के कारण व्यक्ति सोच सकता है कि अधिक लाभ कैसे मिले, खर्च कम कैसे हो, उत्पादन अधिक कैसे हो, किसी भी साधन से धन कैसे कमाया जाए। इसी क्रम में यदि जीवों की हिंसा, शोषण, अन्याय, उपेक्षा होने लगे तो वह पाप का कारण बनता है। यहाँ अर्थ और धर्म के बीच संतुलन की आवश्यकता बता रहे हैं। धन कमाना जीवन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अब धन अर्जन के साथ तृष्णा जुड़ जाती है, फिर हिंसा और मिलके अशुभ कर्म का बंध होता है। और इसके उल्टा, अगर धनार्जन के साथ विवेक हो जाए और अहिंसा को और न्याय से करो, तो फिर आपका संयमित ग्रस्त जीवन चल सकता है। आपको धनार्जन करना है, ऐसा बात नहीं पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना है, लेकिन विवेक से, विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे पैसा कमाते वक्त कहीं अपन ध्यान रखें कि कहीं इनसे कहीं हिंसा तो नहीं हो रही, उसको विवेक रखें। अब छंद नंबर 27 पढ़ते हैं। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कही न जाई। अब इसमें एक एक अर्थ को समझते हैं। इत्यादि मतलब इस प्रकार और भी, पाप अनंता मतलब अनंत प्रकार के पाप, श्री भगवंता हे भगवान जिनराज, संतति मतलब निरंतर लगातार, चिरकाल बहुत लंबे समय तक, उपाय मतलब उत्पन्न किए, वाणी ते कहिए न जाए, यानी वाणी से उसका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इत्यादि इस तरीके से, इस प्रकार से पाप अनंता, मैंने अनेक पाप, अनंत पाप किए।
हम कीने श्री भगवंता, हे भगवान हमने किए बहुत सारे पाप किए, हे भगवान मैंने बताए गए पापों की अरे जो हमने ऊपर तक सारे पाप बताए उसके अलावा अतिरिक्त भी अनंत प्रकार के पाप किए हैं। संतति चिरकाल उपाय, और लंबे समय से निरंतर दोष करता आया, लगातार करता आया। वाणी ते कही ना जाए, वाणी से उसको कहने में समर्थ भी नहीं हो। मेरे द्वारा किए गए उन सभी पापों का पूर्ण वर्णन वाणी के द्वारा संभव नहीं है। हम अपनी आलोचना को किसी एक पाप या दोष तक सीमित नहीं रखते, वे स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ अभी तक हमने बताया है वह समस्त दोष की पूरी सूची नहीं है, अभी तक जितने हमने बताया पूरी सूची नहीं है। इत्यादि पाप अनंता, अब इसमें उसके अलावा भी मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने में मन से, वचन से, शरीर से, स्वयं करके, दूसरे से करवा के, अनुमोदना करके अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे पाप इतने अधिक है कि वाणी से उनकी पूरी गणना नहीं की सकती। हे भगवान मैंने अनंत काल से अनेक प्रकार के पाप किए हैं जिन्हें वाणी से व्यक्त करना भी संभव नहीं है। यह आलोचना के भाव में निष्कपट आत्म स्वीकृति है, अपने दोष को छुपाने या छोटा करके दिखाने या उनका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। हम बताते हैं सच्ची आलोचना यह है कि मैं केवल उन्हीं दोषों के लिए दोषी नहीं हूं जो मुझे याद है, बल्कि ज्ञात और परमार्थ से हुए, क्या जो अपने अज्ञान से जो भी दोष हुए हैं, जो स्वयं से या दूसरे से अनुमोदना करके जो भी मेरे से दोष हो गए, उन सबकी आत्मशुद्धि के लिए भगवान के समक्ष आलोचना कर रहे हैं। तो वह अपनी धनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देह तू दो, ये जिनवाणी भारती तो ही जपू जिनरेन, जो तेरा सर ना गए सो पावे सुख चैन। इस तरीके से भगवान के समक्ष हम अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं।